अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। एक दिन एक औरत आई, वो भी वहां से लेकर आई थी मक्के से दूध पिलाने के लिए। दाई थी, कहा हलीमा तुम बच्चा लेकर आई हो जब से, तो तुम तो फल रही हो फूल रही हो, मगर मेरा बच्चा ये बीमार है, पता नहीं खाता नहीं पीता नहीं। मेरे नबी गोद में थे, थोड़े से हिले जुले और पांव उसके सीने पर रख दिया। उस बच्चे के सीने पे पांव रख गया और जैसे ही पांव रखा वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है, वो बच्चा ठीक हो जाता है। अब बरेली के इमाम बोले, जिनके तलबों का धोवन है आबे हया है वो जाने मसीहा हमारा नबी। दौलत किसकी थी? बकरियों की। यही दौलत थी, बकरियां थी। हलीमा के पास भी चंद बकरियां थी। हलीमा की जो एक बकरी थी उसका पेट फूल गया, मुंह से झाग आने लगा, एक तरफ लेट गई पड़ी है। ये था कि अब बचेगी नहीं, मर जाएगी। हलीमा जिक्र करने लगी कि ये बकरी अब नहीं बचेगी, मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। बताओ इतने का फायदा नहीं जितने का नुकसान हुआ। मेरे नबी सुन रहे थे, गोद में थे। मेरे नबी की बहन रजाई बहन दूध पीने वाली, दूध शरीक, वो हजरत शीमा जो थी मेरे आका को गोद में लेकर के गई और मेरे नबी का पांव पकड़ा और पकड़ के बकरी के पेट पे फिरा दिया। ऐसे करके जैसे ही बकरी के पेट पे फिराया, अल्लाह की कसम खा करके कहते हैं हलीमा की सारी बकरियों से ज्यादा दुधारी यही बकरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा खूबसूरत और दूध देने वाली बकरी यही हुई थी जिस बकरी पर मेरे नबी का पांव घुमा दिया था। तभी तो बरेली के इमाम बोले, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और यहीं तक नहीं, अब बात फैल गई, औरतों में बात फैल, और औरतों में बात उड़ती भी ज्यादा। तुम्हें पता चल जाए ना, हमारे यहाँ कोई मियाँ आया, मियाँ चाहे वो निरा डकैत हो, नमाज पढ़ता हो या नहीं पढ़ता हो, निरा गुंडा हो गुंडा, और पता चल जाए मियाँ आया, इसका ताबीज बड़ा काम, तू चल मैं चल, टूट पड़ोगे टूट। ना जाने इन औरतों ने कितने गुंडों को मालदार कर दिया। तुम कमा रहे हो, कमा रहे हो। औरत को मजार पे जाना जायज है ही नहीं। औरत को मजार शरीफ पर जाना जायज, समझ में आ रही बात? मजार डर क्यों रहो, बोलते क्यों नहीं? मजार शरीफ पर औरत का जाना जायज नहीं, मगर सबसे ज्यादा मजारों पे कबड्डी यही खेल रही है, सबसे ज्यादा। क्यों? पहले ये बुजुर्ग खेलते थे खेतों में कबड्डी, ऐसी पछाड़े, ऐसी गुलाटी खा रही है, ऐसी मार दो, कहते हट जा छोटे सरकार, अब मार दिया, फू फू करते उधर जाके गिरती है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। पहले तुम्हारे अंदर ताकत थी, तुम लोग कबड्डी खेलते थे, अब ये नौजवानों में ताकत तो रही नहीं। समझे क्यों? बताओ क्यों? तुम लोग गुड़ खाते थे, घी खाते थे, दूध खाते थे, नियत बड़ी शानदार थी तुम्हारी, किसी की बहन बेटी को नहीं तकते थे। और ये गालों में गड्ढे, ना आंखों में गड्ढे, आंख तैर रही है ऐसे, और बाल खड़े जैसे सेई के कांटे, समझे? पैंट पीछे की निकली जा रही है, घुटने पे फटे हुई झूसे दे रही है, और दो पोरुए डाल के उचक्का घूमता फिर रहा चिड्डा। तेरी मेरी बहन बेटियों को तकता हो, कभी छत पे को, कभी इधर पे को। ये जिसको बोल रहे हैं हीरो, हीरो, ये हीरो है? पुराना आदमी अगर कर्रा करके थप्पड़ मार दे तो 3 दिन बुखार आएगा, 2 बोतलें चढ़ेंगी पक्के में, 2 बोतलें। पहले क्या चल, हट चूड़ी पहन ले, चूड़ी। इसका मतलब ये होता था ये मर्द नहीं है। अब मर्द कबड्डी खेलते थे, अब जब हाथों में कड़े पहनने वाला मर्द हो जाए, हाथों में चूड़ी और चैन पहनने वाला, और अब तो इतना गिर गया, कानों में कुंडल भी देख लियो तुम, कोई ना कोई है ऐसा, कानों में कुंडल, नाक में नथुनिया, गले में चैन, बाल यहां से काट के बिल्कुल गोल, ऐसा लगता प्याल का पूला रख के कटवा लिया।
समझे? और अब घूमा फिर रहा, कैंची लगवा रहे टेढ़ी बेड़ी, समझे? कैंची एक टेढ़ी बेड़ी। अब मुझे बताओ, कबड्डी वो लोग को खेलते थे जिनमें ताकत होती थी। अब ये चूड़ी पहनने वाला, कानों में कुंडल पहनने वाला, नाक में नथुनिया पहनने वाला, गले में चैन पहनने वाला, अल्लाह ने मर्द बनाया, लड़की बन गया। बन तो सकता नहीं, क्योंकि अल्लाह ने मर्द बनाया तो बढ़ते 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 बना भी नहीं, बीच में अटक गया। और बीच वाला कौन होता है? तुम्हें नहीं मिला ताली बजा तो अरे छक्का। बीच वाला कौन? इसीलिए मैं कह करके जाता हूं, सुनो, ये सुनने की बात है। नौजवानों, चेहरों पे दाढ़ी, सर पे टोपी, मस्जिदों में जाकर के नमाज पढ़ो। तुम वो फौलाद बन जाओ, मुसलमानों के वो बच्चे बन जाओ। अगर जरूरत पड़े तो तुम्हारे हाथ में इस्लामी झंडा हो, मैदान में निकलो और नारा तुम्हारे कैरेक्टर से ये निकले, दश्त तो दश्त, दरिया भी न छोड़े, हमने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, पाहा की आमद, यासीन की आमद, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, गुलामाने मुस्तफा कमेटी, सरजमीने मनहेरा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो, मेरी तरफ ध्यान। लोग सोच रहे हैं यार ये आज कमेटी वाले कितने तोड़ा के लाए, और कमेटी वाले भी सोच रहे हैं जितने लाए सबको दे के जाए। तवज्जो, बाप बाप औलाद का जिम्मेदार है। औलाद का क्या बोलो? अगर बुखार आ जाए औलाद को तो दवा कौन दिलाएगा? बोलो। तबीयत खराब हो जाए तो कौन देखेगा? माँ बाप। मगर बाप की कमी बताऊं, यहां पे कम से कम 20 बाप ऐसे होंगे जिनकी बेटियों पे मोबाइल हो, कुंवारी बेटियों पे मोबाइल हो, कम से कम 20 बाप। एक बात बताओ ठंडे दिमाग से, तुम्हारी बहन बेटी तो मेरी बहन बेटी, इस्लामी रिश्ते का हम सब भाई भाई है ना। ठंडे दिमाग से बताओ, हमने जो बेटी को मोबाइल दिया है ये क्यों दिया है? इसका कारखाना चल रहा, बोलो। बसें चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, ट्रेनें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं। मोबाइल के बगैर पूरा कारखाना ठप हो जाएगा, तुम भूखे मर जाओगे। बोलो। अल्लाह के बंदो, 3 रोटी खा रहे हो ना, 3, तो 1.5 की तो अकल रखो यार। 1.5 चलो बर्बाद कर दो, वैसे सभी बर्बाद कर दो, समझे? अगर 1.5 को बर्बाद कर दो तो 1.5 तो रखो ना। बेटी को मोबाइल क्यों दिया? कौन सा इसका रिश्तेदार है जो तुमसे अलग बात कर रही है? बोलो। तुम जानते हो ये व्हाट्सएप चलाएगी कहां चलाएगी, फेसबुक चलाएगी कहां चलाएगी, यूट्यूब खोलेगी तो कितनी कितनी गंदी गंदी बातें उसमें आ रही हैं। और ये उम्र ऐसी है कि अच्छाई की तरफ कदम कम जाता, बुराई की तरफ ज्यादा। समझ में आ रही है बात? अच्छाई की तरफ कदम ज्यादा कम, बुराई की तरफ कदम ज्यादा जाता। बेटी को मोबाइल देने की क्या जरूरत? अब आप कहोगे कि नुकसान क्या, मैं बताऊं। इस बस्ती का नाम क्या था? मनहेरा, यही है ना? जो लड़की मनहेरा से निकल के कभी पीलीभीत नहीं गई, बरेली नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया? बोलो। उसकी आस्तीन कैसे कटी? अगर शादी हो तुम्हारे यहां गांव में, गारंटेड कह रहा हूं मैं, अगर शादी हो 20 लड़की हैं तो अल्लाह की बंदी एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी, एक भी। वो चुटिया होगी, यूं खड़ी है तो खूंटा, दुपट्टा टांग देगी जैसे खुंटी पे टंगा,
कोई चुटिये लहरा रही है, किसी का जिस्म यहाँ का नंगा, किसी की ये बाहें खुली हुई, और अब तो इतने बड़े पैंचे चल रहा पार्लर। लड़की नहीं, अम्मा भी पहन रही है। अम्मा 40 साल की अधेड़ हो गई, अधेड़, बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाम। सही बता रहे होगे? वो कर रही है फटर फटर फटर, इधर से निकल जाए 2-4 मरतबा तो कूड़ा खत्म, सब ले गए उलझा के कूड़ा, झाड़ू मार देती है झाड़ू। मगर मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मेरी बातें थोड़ी कर रही होंगी मगर सुन लेना। हिंदुस्तान में घूमता हूं इसलिए, मुझे तुम्हारे यहां कोई पता नहीं, मगर मैं भी हिंदुस्तान का। सुनो, बेटी को मोबाइल देने की क्या जरूरत? किससे बात करेगी? ये बाप है कि दुश्मन? रात के 12-12 बजे तक वो मोबाइल पे चैटिंग कर रही है, रात के 12-12 बजे तक मोबाइल में खैर लड़कों से बातें कर रही है, रात के 12-12 बजे। हेलो, क्या खाया, क्या पहना, क्या ओढ़ा, यही चल रही है रात के 12-12 बजे तक। तुम बाप हो बाप, वो बाप कैसा है? आज सैकड़ों लड़कियों की इज्जतें नीलाम है। अगर बोल दूं तो ये मैक में बात आ जाती है। मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़कों के साथ में भाग गई, अल्लाह माफ फरमा, और फिर वो हिंदू मुस्लिम करा देती है, लड़ाई का सबब बन जाती है, खानदान बिगड़ जाते हैं। ये मैं उस जगह का नाम नहीं लूंगा, हमारे बहुत चाहने वाले थे, हाजी साहब थे हजरत, उनकी इकलौती लड़की थी, कभी घर से बाहर नहीं निकली। कुछ दिनों के बाद मैं आया तकरीर करके बुलंदशहर से, मिले, हाथ पकड़ा, चूमा, बोले सैयद साहब बहुत परेशान हूं। मैंने कहा क्या बात है? बोले सुबह 5 बजे से मेरी लड़की गायब है, और जब से गायब है ना तब से ही मेरे घर में खुशबू आ रही है, खुशबू। उसे औरतों ने पढ़ा दिया था, तुम्हारी बेटी को अच्छे जिन्नात ले गए उठा के, अच्छे, क्योंकि खुशबू आ रही है ना, अच्छे जिन्नात। तुम सैयद साहब से तावीज ले लो, तुम्हारी बेटी को घर छोड़ जाएंगे जिन्नात। एक बात बताओ मनेरा वालों, अगर जिन्नात मेरा इतना कहना मानते होते तो मैं अपनी इस टुकटुकिया कार से क्यों आता? जिन्नात से कहता चल मनेरा, आ जाता। इन्हें कारी वसीम साहब को सादे में डाल लाता, समझे? अगर हाँ, कारी तस्लीम साहब बहुत शानदार शायर है। अब बताओ मुझे, अंदाजा लगाओ, अगर जिन्नात क्या पढ़ा दिया। मैंने कहा हाजी जी अगर अच्छे जिन्नात होते तो इतना गलत काम नहीं करते। बोले हाँ ये बात भी ठीक है। मैंने कहा तुम्हारी बेटी बाजार में जाती थी? बोले नहीं। बाजार पे जाती थी? बोले नहीं। बोले हजरत घर के दरवाजे पे नहीं गई? वाकई शरीफ थी वो, घर से नहीं निकली। मैंने कहा मोबाइल था? बोले हाँ हुजूर मोबाइल तो था। तो मैंने कहा चलो जोहर की नमाज पढ़ लेते हैं, दुआ करूंगा, 1 हफ्ते में पता चल जाएगा। 1 हफ्ता नहीं गुजरा, आ गए, बोले नाक कट गई। बोले मैंने कहा क्या हुआ? तुम्हारी तो जुड़ी हुई है। बोले नहीं हजरत इज्जत की नाक कट गई। लड़की एक भंगी के लड़के के साथ भाग करके नैनीताल हाई कोर्ट में जाकर के कोर्ट मैरिज कर लिया, उसने निकाह कर लिया। अब बताओ, जिसका बाप नमाजी, जिसका बाप हाजी, जिसका बाप कलमा पढ़ने वाला, वो लड़की जो कभी दरवाजे से बाहर नहीं गई, वो लड़की कभी बाहर नहीं निकली, एक गैर मुस्लिम लड़के से टच कैसे हो गई, उसकी बातें कैसी हुई? ये मोबाइल की देन है, मोबाइल की देन। अगर हम अपनी बच्चियों की हिफाजत चाहते हैं तो सुनो, इनके हाथ से मोबाइल लेना होगा, मोबाइल खत्म करना होगा। अगर देना है तो इनके हाथ में दीनी किताब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अस्मते मुस्तफा, कानूने मुस्तफा, इंसाफे मुस्तफा, सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। नाजिम साहब किबला, एक बात और बताऊं, इस गांव का तो खैर अल्लाह का फजल है, मुझे पता नहीं, इन लोगों से पता चलता है, आप लोगों से दीनदार लोग ज्यादा, मगर अक्सर गांवों में हजरत इतनी बेहयाई हो रही
अच्छा फिर घर वाला यार कैसा बाप है वो यार, थोड़ी सोचो मेरी इस बात को।